नमस्कार दोस्तों, कल था स्वतंत्रता दिवस। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसानों को 10,000 रुपए तो युवाओं के लिए बड़ी सौगात। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम विष्णुदेव साय ने बताई 5 बड़ी बातें। जी हाँ, ऐसी कौन सी 5 बड़ी बातें हैं जो विष्णुदेव साय जी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन घोषणा कर दिया और आपको पता नहीं है? तो चलिए जानते हैं उसी के बारे में डिटेल। तो एक बार रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल पर पुराने हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भाई और बहनों को ये पता चल सके कि क्या क्या घोषणा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम विष्णुदेव साय जी ने किया है। जी हाँ, उनकी सरकार को बने लगभग 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है। लगभग 8 महीने से ज़्यादा हो चुका है। तो वो लगातार घोषणा करते आ रहे हैं। तो कल उन्होंने क्या घोषणा किया, चलिए जानेंगे। इस वीडियो में एंड तक देखना। अपडेट मित्र चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि डेली अपडेट यहाँ पर आपको मिलता रहता है। तो चलिए आर्टिकल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो सामने आप स्क्रीन पर जैसे देख रहे हैं, किसानों को 10,000 रुपए तो युवाओं के लिए भी बड़ी सौगात। स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने बताई ये 5 बड़ी बातें। तो कौन सी 5 बड़ी बातें हैं, जानेंगे इस वीडियो में। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी छत्तीसगढ़ वासियों को बधाई दी। सीएम ने कहा, आज स्वतंत्रता दिवस की इस मंगल बेला में हम सभी स्वाधीनता का सुख साझा कर रहे हैं। हम यह आज़ादी अंग्रेज साम्राज्यवाद के विरुद्ध हमारे पूर्वजों के कठिन संघर्ष और बलिदान के बूते मिले पाई है। यह आज़ादी हमें देन है शहीद ज्ञान सिंह, शहीद धुरवा राव, शहीद यादव राव, शहीद वेंकट राव, वीर गुंडाधुर, शहीद डेवरी धुर, शहीद आयतु महाराज, शहीद वीर नारायण सिंह जैसे हमारे अनेक ऐतिहासिक नायकों की, जिन्होंने अदम्य साहस और का परिचय दिया, जनमानस में स्वाधीनता की अलग जगाई। इसके साथ ही सीएम साय ने प्रदेश की जनता के लिए कई घोषणाएं भी किए। चलिए जानते हैं घोषणा क्या है। तो पहला घोषणा, यहाँ पर किसानों को मिलेंगे 10,000 रुपए। तो किन किसानों को मिलेंगे, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। तो सीएम ने कहा, भूमिहीन किसान को हम दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत 10,000 रुपये वार्षिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया था। प्रदेश में कृषि हित ऐसी नीतियों की वजह से खेती किसानी में रौनक लौट आई है और किसानों के चेहरे पर मुस्कान नजर आ रही है। आज हमारे गांव आर्थिक रूप से संपन्न नजर आते हैं। एक लोक कल्याणकारी सरकार के लिए इससे बढ़कर संतोष की बात और कुछ नहीं है। तो भूमिहीन मजदूरों को यानी कि किसानों को 10,000 रुपये प्रतिवर्ष देने का वायदा। दूसरा है युवाओं के लिए भी सौगात, यानी कि सीएम ने कहा कि युवा हमारे भविष्य है। युवाओं को रोजगार के लिए बेहतर अवसर मिले, उसकी उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त वातावरण हो, इसके लिए हम प्राथमिकता से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार यह मानती है कि भर्ती प्रक्रियाओं में की गई अनियमितताओं होनहार युवकों को रोजगार के अवसर से वंचित तो कराती है, साथ ही इससे सिविल सेवा की गुणवत्ता की भी दुष्प्रभाव पड़ता है। हमारी सरकार द्वारा राज्य सिविल सेवा परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया गया है। हम युवाओं के लिए सम्मान, अवसर और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित हैं। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में हमारे युवाओं की सफलता दर बढ़े, इसके लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विभाग द्वारा नई दिल्ली में संचालित यूथ हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी के लिए अभ्यर्थी के लिए सीटों की संख्या 50 से बढ़ाकर 185 कर दी है। अब सिविल सेवा की तैयारी के लिए अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित युवा पूर्णतः निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे एवं दिल्ली में कहीं भी निवास करने पर उनको निर्धारित स्टाइपेंड भी प्राप्त होगा, जिससे उन्हें किराए के लिए भी प्रतिपूर्ति प्राप्त होती रहेगी। हमने शासकीय सेवाएं हेतु आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने की अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट प्रदान की है। इससे प्रदेश के लाखों युवाओं को प्रतियोगी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। राजधानी के नालंदा परिसर की तरह 13 और नगरीय निकाय में सर्वसुविधा युक्त लाइब्रेरी की भी तैयारी की जाएगी। और छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत सीएम ने कहा कि युवाओं के लिए खेल की सर्वोत्तम अधोसंरचना तैयार करने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा गहन प्रयास किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश के पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमने छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। रायगढ़ जिले में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स, हॉकी एस्ट्रोफर मैदान एवं सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक 31 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बनाया जाएगा। वहीं बलौदाबाजार जिला में 14 करोड़ रुपए की लागत से इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। जसपुर जिले के कुनकुरी में 33 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारी सरकार युवाओं को उन्नति की ओर हर अवसर प्रदान करेगी, यह हमारा संकल्प है।
ठीक है। तो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई के लिए भी एक घोषणा की है, यानी कि रोजगार के बेहतर अवसर अच्छी शिक्षा से उत्पन्न होते हैं। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की नींव को ठोस करने का काम हमने शुरू कर दिया है। इसके लिए प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया गया है। छत्तीसगढ़ अपनी बोली भाषा की विविधता में समृद्ध है। हमारे यहाँ कहावत प्रचलित है कि कोस कोस में पानी बदले चार कोस में बानी। कोस कोस में पानी बदला चार कोस में बानी, यानी कि प्रारंभिक आयु के बच्चे सबसे ज़्यादा अपनी मातृभाषा में सीखते हैं। इसके चलते ही हमने नई शिक्षा नीति के तहत 18 स्थानीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूल पढ़ाई कराने का निर्णय लिया है। इससे बच्चों का अपनी भाषा से अनुराग भी बढ़ेगा तथा हमारी नई पीढ़ी अपनी जड़ों से भी जुड़ी रहेगी। स्कूलों की अधोसंरचना को बेहतर करने एवं यहाँ शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रथम चरण में प्रदेश में 211 स्कूल में PMC योजना आरंभ की है। इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा। तीसरे चरण में हमने 52 स्कूलों की स्वीकृति मिली है। हम ग्रीन स्कूल तैयार कर रहे हैं। स्कूलों में स्थानीय भाषाओं के साथ रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी विषय भी पढ़ाए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी नए समय के अनुरूप स्वयं को तैयार कर सके। सीएम ने कहा कि हम ITI के तर्ज पर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र में प्रौद्योगिक संस्थान आरंभ करने जा रहे हैं। इसके लिए पहले चरण में रायपुर, रायगढ़, बस्तर, कबीरधाम और जसपुर में इसकी स्थापना की जाएगी। तो इस प्रकार से जो 5 बड़ी बातें हैं कल की घोषणा का, क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई, दूसरा है छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना, तीसरा है आपका युवाओं के लिए भी सौगात, और चौथा है किसानों को मिलेंगे 10,000 रुपये, और जो है ठीक है। इस प्रकार से 5 घोषणा किया है विष्णुदेव साय जी ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कुछ जानकारी मिलती है तो लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसको भी ये घोषणा के बारे में नहीं पता है अपने फैमिली, परिवार, दोस्त यार सबके पास शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।